इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी की नई अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, तो आप सभी लोगों ने ये देख भी लिया होगा, एक पोस्ट वायरल भी हो रही है कि मैंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख कर लिया है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक द्विवेदी जी को हायर किया गया है। काफ़ी लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं लेकिन जानकारी के अभाव में जा नहीं पा रहे हैं, और महिलाओं के साथ अधिक समस्या है। हमने पूर्ण रूप से नॉर्मलाइजेशन को चुनौती दी है और सनद रहे लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगी। जो ऐसे लोग जो इस न्यायिक लड़ाई में मेरे साथ आना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। अगले 10 दिन में न्यायालय की पटल पर केस आपको दिखाई देगा और जो केस से जुड़ेगा उसको सारे साक्ष्य दिए जाएंगे। याचिका का नंबर भी इसमें बताया गया है। तो आप लोगों ने देखा 5,000 रुपये इसमें फीस रखी गई है प्रति व्यक्ति। तो आप लोगों को बता दें कि ये नॉर्मलाइजेशन के लिए नहीं गए हैं, ये लोग 126 सीट के लिए गए हैं, ताकि उस पर भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था 400 से 500 अभ्यर्थी बुलाए जाने हैं, उसके संबंध में रोक लगी हुई थी। या ये समझ लीजिए कि संविदा कर्मचारियों के लिए वे सीट अभी होल्ड की गई हैं, तो उन पर बच्चों को बुलाया जाए, इसलिए कोर्ट गए हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात कहकर 126 सीटों के लिए कोर्ट गए हैं और नॉर्मलाइजेशन की चर्चा करके लोगों को जोड़ना भी चाह रहे हैं। अगर आप लोगों को 126 सीट के लिए ही लड़ाई लड़नी है तो हम भी पूरी तरह आपके साथ हैं और पूरी तरह आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन आप लोगों को धोखा मत दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन बताकर आप लोग जा रहे हैं कोर्ट और वैकेंसी में और 126 सीटों के लिए फाइट कर रहे हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से जो भी प्रतियोगी छात्र है कोई ना कोई कभी ना कभी गुजरता ही है। अब ये समझ लीजिए कि हर परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होने लगा है, क्योंकि प्रतियोगी की जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। लेकिन कई बार ये हमारी तरफ से भी मिस्टेक हो जाती है कि हम लोग सब कुछ जानकर भी टाइम पर अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। जैसे कि हमारी वैकेंसी में ही हुआ था और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, एक शिफ्ट में कराया जा सकता था, लेकिन आप लोगों ने देखा यूपी पुलिस में 27 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। जब पैट की परीक्षा होती है उसमें भी 5 से 7 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है। शिक्षक भर्ती में भी ऐसा ही होता है, सीटेट में भी आप लोगों को ऐसा ही देखने के लिए मिला है। लेकिन कुछ लोग क्या है कि सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, मानते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद जिन लोगों को पूरी उम्मीद होती है और लास्ट मोमेंट पर वो निकल जाते हैं तो उनका दुख उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि जो माने अभ्यर्थियों की तो 60 से ज़्यादा तक नंबर वालों का नॉर्मलाइजेशन की वजह से सिलेक्शन डीवी के लिए नहीं हुआ है। यहाँ पर दुख भी होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की ही गलती है, हम लोगों ने टाइम पर आवाज़ नहीं उठाई थी। और आप लोग किसी के बहकावे में आकर किसी को भी पैसे ना दे, पूरी जानकारी रखें, उसके बाद ही आप लोग पैसे दें। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोगों को क्या करना है। 126 सीट भी हमारी ही हैं और हमको ही मिलेंगी, उसके लिए हम भी पूरी तरह आप लोगों के साथ हैं। जिस भी मदद की आवश्यकता होगी, जिस स्तर से भी होगी, हम लोग भी आप लोगों की मदद करेंगे। और बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो जो भी अभ्यर्थी ये कह रही है यूट्यूब पर कि आप लोगों ने कोर्ट केस के लिए फ़ाइट की, तो आप लोग ही नॉर्मलाइजेशन के लिए भी फ़ाइट कर लेते तो आप हमारे लिए भगवान जैसे हो जाते। तो बता दें कि अगर सारा काम दूसरा व्यक्ति ही कर लेगा तो आप क्या करोगे? फिर नौकरी भी दूसरा व्यक्ति ही कर लेगा। अपने हक के लिए आप भी आवाज़ उठाइए। 34,000 लड़कियों में से कुछ ही लड़कियों ने आवाज़ उठाई थी कोर्ट जाने के लिए, और बहुत सारी ने तो उनका विरोध भी किया था कि पैसे खा रहे हैं, चंदा चोर हैं, इस तरीके से कुछ भी कहा था। लेकिन अब उन्हीं की वजह से कोर्ट केस से आज़ादी मिली है। तो लड़कियां कह रही हैं कि आप लोग नॉर्मलाइजेशन के लिए भी फाइट कर लेते, तो फिर आप लोग क्या करोगे? आप लोग जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर आप लोग नौकरी करके क्या करोगे? नौकरी भी दूसरे लोग ही कर लेंगे। बात कड़वी है लेकिन सच है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि 2 वर्ष वाले लिए जाएंगे और बीएससी ली जाएगी, और जब ली जाएंगे तो आप वीडियो को डिलीट कर देना। आपकी वीडियो से लोगों को ऑब्जेक्शन होगा तो बता दें कि ना तो हम वीडियो को डिलीट करेंगे और हमारी बात सच है। अब विभाग और आयोग इसको कितना मानता है ये उनके ऊपर डिपेंड है। हमारे पास सबूत भी है और हम मानते हैं कि साक्ष्यों के आधार पर हम जीत भी जाएंगे, और हमें पता है कि हम अपनी जगह सही हैं। और अगर किसी वजह से हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे।
और जिसका हित प्रभावित होगा वो लोग तो कोर्ट जाएंगे ही। अब किसी को इस बात से ऑब्जेक्शन होता है तो होता रहे, लेकिन 3 साल वाले बच्चे अगर उनसे सीट खाली बच जाती है तो आप लोग बीएससी को लीजिए, 2 ईयर को लीजिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग योग्यता रखते हैं, आप लोगों ने जब नोटिफिकेशन में लिखकर दे दिया कि एक विषय में स्नातक उपाधि, और उपाधि कब मिलती है? जब वो 3 साल पढ़ लेता है तब उसको उपाधि मिलती है। तो फिर आप लोग उसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसी को कंप्लीट कीजिए। अगर नहीं होती है और आप लोग इस चक्कर में ना रहें कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद वैकेंसी में कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी है कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही फैसले बदले भी हैं। आप लोगों ने ये देख लिया होगा केवीएस की वैकेंसी में जब बीएड वाले लिए गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको निकाल दिया था। केवीएस की वैकेंसी में भी बहुत सारे बच्चे बाहर निकल कर आए थे रिजल्ट आने के बाद भी। और जो लोग ये कहते हैं ना सब कुछ सच देखने के बाद भी कि 1992 की नियमावली में ये लिखा है, 1998 की में ये लिखा है, उस बात को भी नकार रहे हैं कि 2 साल वाले नौकरी कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें कि चलो आपकी बात ही सच मान लेते हैं। अब से पहले तो बीएड भी प्राइमरी में था, लेकिन अब तो नहीं है। तो समय नहीं लगता, रूल रेगुलेशन चेंज कब हो जाए, कहाँ पर हो जाए, बस बात होती है मजबूत साक्ष्य रखने की और उनको प्रस्तुत करने की। और हम लोगों के पास मजबूत साक्ष्य हैं, तो हम तो आप लोगों को सामने से कह रहे हैं कि अगर हमारा हित प्रभावित होगा तो हम लोग तो कोर्ट जाएंगे। अब किसी को दर्द हो रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है। बाकी आप लोग एकजुट रहिए और 126 सीट भी हमारी ही है, उसके लिए जो भी लोग फाइट कर रहे हैं आप लोग प्लीज़ उन सभी का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि 126 सीटों का मैटर जो है वो विज्ञापन में स्पष्ट है कि वो बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी है और हम लोगों को ही वो सीट भी मिलनी चाहिए। मिलते हैं एक नई और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।